डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं लंग्स। हमारे बायोलॉजी 304 में आज हमारा रिस्पायरेशन चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है दैट आर लंग्स। आपने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हमने दो मेन हिस्से पढ़े हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपने नोज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स पढ़ा। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपने लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स पढ़े, राइट। उसके बाद हमने, अगर आपको याद हो, ब्रोंकस पढ़ते वक्त हमने एक जिक्र किया था कि हर ब्रोंकस जो है वो लंग्स में दाखिल हो जाता है। तो अब लंग्स क्या चीज़ हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज लंग्स। लंग्स की तरफ आ जाए। लंग्स क्या है? स्पॉन्जी एयर फील्ड ऑर्गन। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एयर फील्ड है, जिसमें हवा भरी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी का मतलब ये होता है कि आपने जिस तरह चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था, उसके अंदर जो एग्जांपल्स थे उसमें बहुत सारे पोर्स इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल स्पॉन्जिला भी था। तो उसकी स्ट्रक्चर के मुशाबह से हमारे लंग्स का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा आपने अगर लंग्स नहीं देखी तो बड़ी ईद पे आप कुर्बानी के वक्त लंग्स को देख सकते हैं, जब एनिमल से हम उसको निकालते हैं। तो इस लंग्स की लोकेशन क्या है और कहाँ पर ये पाया जाता है? तो दैट इज थोरेसिक कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स पाए जाते हैं। इसके फ्रंट पर होते हैं या वेंट्रल साइड पर होता है स्टर्नम, बैक साइड पर होता है या डॉर्सल साइड पर होता है वर्टिब्रल कॉलम, साइड्स या जो लेटरल्स हैं या साइड्स हैं उस पर पाए जाते हैं रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। लोअर साइड यानी पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है डायाफ्राम। हमारे लंग्स की इस चेस्ट कैविटी की अगर हम ब्रेक डाउन करें कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो लंग्स के बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल सामने, यहाँ पर हमारा है स्टर्नम। और सेम इसी तरीके से बिल्कुल बैक साइड पर हमारा है वर्टिब्रल कॉलम। ये दो चीज़ें जिन्होंने लंग्स को आगे और पीछे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। साइड वाइज हैं रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों ने साइड वाइज इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। नीचे से अगर हम देखें तो पोस्टीरियर एंड से प्रोटेक्ट किया है डायाफ्राम ने, राइट। अब हम इसके प्रोटेक्शन की थोड़ी मजीद डिटेल में भी बात करेंगे कि इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। स्टर्नम अगर प्रोटेक्ट करता है तो कैसे प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम कैसे प्रोटेक्ट करता है, दूसरी जो इसकी प्रोटेक्शन है वो कैसे होती है। तो आ जाएं, लंग्स की प्रोटेक्शन सबसे पहले होती है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा से। प्लूरा क्या है? ये एक थिन कवरिंग मेम्ब्रेन है जिसने पूरे लंग्स को कवर अप किया होता है। दूसरे नंबर पर है प्लूरल फ्लूइड। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लंग्स और प्लूरा के दरमियान पाया जाता है, इस वजह से इसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन। हमारे लंग्स के इर्द-गिर्द प्लूरा मेम्ब्रेन है और लंग्स और प्लूरा मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड है दैट आर प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का और इस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये लंग्स की तरफ आने वाला फ्रैक्शन या लंग्स के साथ किसी चीज़ का जो फ्रैक्शन है, रगड़ है, उसको कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिब केज, रिड्यूस स्ट्रोक। ये जो साथ में मैंने आपको रिब केज का जिक्र किया है, ये रिब केज जो है ये स्ट्रोक को, सदमे को रिड्यूस करता है, कम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से कोई गुस्सा पड़ता है, लात पड़ती है, तो उससे लंग्स को डैमेज होने से रोकता है कौन? रिब्स। नेक्स्ट है स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों का काम क्या है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्रोटेक्शन टीम। जितनी भी हमारी प्रोटेक्शन टीम है, इस प्रोटेक्शन टीम को स्ट्रेंथ और सपोर्ट फराहम करना किसका काम है? स्टर्नम और बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि रिब्स जो हैं एक साइड पर स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं और दूसरे साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हैं। तो मीन्स कि एक पूरा रिब केज बनाने के लिए इन दोनों का सपोर्ट इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज डायाफ्राम, सपोर्ट एंड हेल्प्स इन ब्रीथिंग। नीचे जो हमारा डायाफ्राम है वो इंशाल्लाह हम ब्रीथिंग में उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि लोअर साइड पर या जो पोस्टीरियर एंड पर है डायाफ्राम है, उसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है और ब्रीथिंग में हेल्प भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं साइज एंड वॉल्यूम, किसका साइज? लंग्स का साइज और वॉल्यूम। अगर हम पूरे थोरेसिक कैविटी की बात करें तो 80% ऑफ द थोरेसिक वॉल्यूम जो है
वो कवर किया होता है किसने? लंग्स ने। मीन्स कि हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ लंग्स नहीं है, इसमें ह्यूमन हार्ट भी है, इसमें से एसोफेगस भी आया हुआ है और साथ साथ इसमें जो है हमारा पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर 80% जो थोरेसिक कैविटी का पूरा वॉल्यूम है वो कवर किया होता है किसने? लंग्स ने। नेक्स्ट, राइट लंग जो है उसने क्या किया होता है? 56% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम, लंग का जितना वॉल्यूम बनता है उसका 56% वॉल्यूम किसके अंदर है? राइट लंग का है। लेफ्ट लंग क्या करता है? 44% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो है वो किसके पास है? लेफ्ट लंग के पास है। क्यों जी? बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट। चूंकि आपको पता है कि अक्सर मोर देन 99% हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, तो उसके लेफ्ट साइड पर होने की वजह से जो लेफ्ट लंग का वॉल्यूम है वो 44% है, वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू राइट लंग वॉल्यूम। राइट लंग का जो वॉल्यूम है वो 56% है और इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है। नेक्स्ट, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की तरफ आ जाएं तो लंग्स के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास लंग्स के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट लंग जो है उसके अंदर 2 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। राइट लंग्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। यहां पर आपको डिफरेंस फील हुआ, उसकी रीजन ये है कि लेफ्ट लंग जो है उसके पास एक लोब की जितनी जगह कवर की होती है ह्यूमन हार्ट ने, और राइट लंग के पास चूंकि वो ह्यूमन हार्ट होता नहीं है तो सो दैट्स वाई वहां पर उसके 3 लोब्स हैं। हाँ, वो लोग जिनके राइट साइड पर हार्ट होता है तो उसका ये सिस्टम अपोजिट होता है, मीन्स कि उसका लेफ्ट लंग जो है उसका वॉल्यूम फिर ज़्यादा होगा और राइट लंग का वॉल्यूम ज़्यादा कम होगा। उसका राइट लंग जो है वो 2 लोब्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि लेफ्ट जो है वो 3 लोब पर मुश्तमिल होगा। लेकिन जब हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। इस वजह से हमारे लेफ्ट लंग का जो हिस्सा है वो 44% है और राइट लंग का जो हिस्सा है वो 56% है। और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, और राइट लंग के 3 हिस्से हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। अब हम ज़रा इसके डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ट्रैकिया जो है जिसके अंदर कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग्स पाए जाते थे वो किस तरीके से आकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दैट आर ब्रोंकस। और ये भी आपने पढ़ा है कि लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर और स्मॉलर इन डायमीटर होता है, उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है और डायमीटर उसका स्मॉल होता है। जबकि हम राइट ब्रोंकस की बात करें तो वो शॉर्टर इन लेंथ होता है और लार्जर इन डायमीटर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ भी रहा है कि उसकी लेंथ और डायमीटर के अंदर। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि ब्रोंकस के अंदर क्या क्या स्मॉल कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं। फिर उसके बाद वो ब्रोंकाई की तरफ आता है और ब्रोंकाई के अंदर फिर आपने ये उसके स्ट्रक्चर देखे हैं कि किस तरीके से ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर सर्कुलर स्मॉल मसल्स, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आगे एल्वेओलाई तक पहुंच जाती है। ये एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर है जो हमने अलग से पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने इसको देखना है कि किस तरीके से एल्वेओलाई मौजूद होती है। अब अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये आपका राइट लंग है। राइट लंग में आप देखें ये एक आपके पास आ गया सुपीरियर लोब, ये दूसरा लोब जो है वो आपके पास आ गया मिडल लोब, और तीसरा जो है दैट इज इंफीरियर लोब। जबकि यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन डिवीजन को जाहिर कर रहा है, इसमें ये एक जो है वो हमारे पास है सुपीरियर लोब और दूसरा जो है दैट इज इंफीरियर लोब। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोब्स हैं जबकि यहाँ पे 3 लोब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ये ह्यूमन हार्ट को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है और उसने लेफ्ट ब्रोंकस से थोड़ा हिस्सा कवर किया होता है। याद रखें जब भी आप डायग्राम बनाएं तो डायग्राम आपने बुक पर, पेज पर या जिस तरह मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया हुआ है तो आपने ऐसे बनाना है कि जिस तरह मैं आपके सामने फ्रंट पे खड़ा हूं तो मेरा ये साइड राइट है और ये साइड मेरा लेफ्ट है। इसी तरीके से मैंने डायग्राम में भी क्या किया है, ये साइड राइट शो किया है और ये साइड लेफ्ट शो किया है। अगर हालांकि मैं बनाते वक्त मैंने इस तरह बनाया है तो फिर ये राइट बनता है, ये लेफ्ट बनता है, लेकिन नहीं, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे जैसे एग्जामिनर के फ्रंट पे आप खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट और राइट आप कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो आज आपने बच्चों लंग्स पढ़ा, लंग्स की लोकेशन पढ़ी, लंग्स की प्रोटेक्शन पढ़ी, लंग्स कहाँ पर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।